सुबह सुबह का टाइम है। चाय निपटा चुके हैं हम। आइए चाय पे चर्चा की जाए हिस्ट्री के बारे में। इस्लाम तलवार के बेस पे कैसे फैला, क्यों फैला? सही बात है, हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार के ही बेस पे फैला। और जगह पे क्यों नहीं ऐसा हुआ? मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका या चाइना, यहाँ पे इस्लाम फैला लेकिन बिना तलवार के। ऐसा क्यों? और आज भी है, तलवार के बिना है। ऐसा क्यों हुआ? यूरोप में इस्लाम आज भी फैल रहा है बिना किसी तलवार के। ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ तलवार क्यों नहीं चल रही? उसका रीज़न बताते हैं आपको। हिंदुस्तान का जो बेसिक मज़हब है वो बुद्धिज़्म है। यहाँ बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। था अशोका के टाइम में यहाँ का मज़हब बुद्धिज़्म था। बुद्धिज़्म हुआ ही इंडिया से स्टार्ट था। ठीक। वो कहाँ गया? गायब कहाँ हो गया वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि अशोका का एक सेनापति था जो कि डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठा के अशोका के मरने के बाद सत्ता पे काबिज हो जाता है। और वो इथनिक क्लिनजिंग कराता है बुद्धिस्ट की। वो खुद बुद्धिस्ट नहीं था, वो किसी और मज़हब से था, जो भी था उसका। वो बुद्धिस्ट की इतनी क्लिनजिंग कराता है, उनको साफ़ करवा देता है। इतना साफ़ करवा देता है कि जिनको धर्म बचाना था या धर्म पे चलना था या उसका कुछ अवशेष बचा के रखने थे, वो पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं। आज भी मोनेस्ट्रीज़ आपको आइसोलेटेड जगहों पे मिलेंगी, लद्दाख में या छुपी हुई जगहों में, जहाँ पे जाना उस टाइम बहुत मुश्किल होता था, या तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में तो मतलब काफ़ी टाइम तक एंट्री नहीं थी, लोगों की घुस ही नहीं पाते थे। तो वो बुद्धिज़्म के लास्ट अवशेष बचे थे इन जगहों में। और बाकी जो लोग थे, जो मास पॉपुलेशन थी जिसको अपने आप को बचाना था लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना था, वो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। तो बुद्धिज़्म आपको आसपास के इलाकों में मिलेगा, जैसे म्यांमार, भूटान, और ऊपर आप थाईलैंड इधर चलते जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, बुद्धिज़्म मिलेगा। लेकिन इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलेगा। बुद्धिज़्म को साफ करवाने के बाद में एक किताब लिखी जाती है, उसका नाम मनुस्मृति। वर्ण व्यवस्था हो सकता है पहले भी रही हो, लेकिन कभी डॉक्यूमेंटेड तरीके से नहीं थी। इस बार डॉक्यूमेंटेड की जाती है। एक बुक ऑफ लॉ, जैसे मुसलमानों में शरीयत का एक कानून है, वैसे ही बुक ऑफ लॉ लिखी जाती है दूसरे धर्म में, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। अच्छा, अब आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसका मकसद क्या था? उसकी ज़रूरत क्या थी? वो ज़रूरत थी इसलिए कि अब आने वाले वक्त में कोई दूसरा मज़हब इस तरह से ना आए जो कि वाइप आउट ही करके रख दे और पूरी तरह फैल जाए, जैसे कि बुद्धिज़्म के साथ हुआ था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम थे, बहुत सारे सिस्टम थे उस ज़माने में जो कि वर्ण व्यवस्था की वजह से ही चलते थे। अब हर आदमी बुद्धिस्ट बन जाएगा, हर आदमी धार्मिक बन जाएगा, तो सिस्टम कैसे चलेगा? मजदूरी कौन करेगा? फ्री में मजदूरी कौन करेगा? कूड़ा कौन उठाएगा? वो सारे सिस्टम बंद हो गए थे। ठीक। अब आता है इस्लाम। इस्लाम के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो वर्ण व्यवस्था को तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आप अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। वो बात करता था इक्वलिटी की, एटलीस्ट उस ज़माने में तो करता ही था। अब हो सकता है लोगों ने डाइल्यूट कर दिया हो उसे, तो लेकिन उस ज़माने में जो इस्लाम था वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में था, और वो इक्वलिटी की बात करता था, जैसे बुद्धिज़्म में होती है। मज़दूर का पसीना आपको पसीना सू मज़दूर का मेहनताना, मतलब जो मज़दूर की कीमत है, मज़दूर की दिहाड़ी, वो आपको पसीना सूखने से पहले पहले देनी है। तो आप किसी से फ्री में काम नहीं करा सकते, आप किसी से फ्री में कूड़ा नहीं उठवा सकते। उसकी जाति के बेस पे आपको उसको पे करना पड़ेगा। इक्वलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस्लाम के साथ में। अब इस्लाम आता है, इक्वलिटी की बात करता है, संत आने शुरू होते हैं। अजमेर वाले ख्वाजा साहब आते हैं, वो भी एक संत थे, वो आते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। जो डाउन टाउन तबका था, सबसे पहले इस्लाम वहाँ फैलता है। आज भी ज़्यादातर लोग पसमानदा ही हैं इस्लाम के अंदर, जो लोग अपने आप को पसमानदा कहते हैं हालांकि, तो वो लोग, वही लोग इस्लाम में ज़्यादा हैं। एक, क्योंकि उनको एक कास्ट सिस्टम से एक तो निकलना था, उनको एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी चाहिए थी, वो फ़ौरन निकलते हैं उसमें से। सबसे ज़्यादा इस्लाम उन्हीं में फैलता है। उनके फैलने से एक दूसरा दोबारा से एक रिलीजन आ गया है जो कि चैलेंज कर रहा है, और उस चैलेंज को रोकने के लिए मनुस्मृति लिखी गई थी। तो धर्म की रक्षा करना किसका काम था? धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे पहले जिसका काम था, वो उसकी जाति के हिसाब से वो बेचारा पृथ्वीराज चौहान थे, उनको सामने आना पड़ा। ठीक। तो उन्होंने ख्वाजा साहब को गिरफ्तार भी किया था। खैर वो सिलसिला है, उसके बारे में कभी अलग बताऊंगा कहानी। तो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वेव आती है इस्लाम की, वो इंट्रूडर्स की, या आप कह सकते हो कि लड़ने वाले लोगों की आती है। फिर वो संतों की नहीं आती, संत नहीं आते फिर।